बाइडेन का चलेगा वार या ट्रंप बनाएंगे फिर सरकार। अमरीकी सदारती इंतखाबात में बाइडेन और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। वोटिंग जारी, पोलिंग का बाकायदा आगाज रियासत वर्जीनिया और न्यूयॉर्क से हुआ। मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। कोरोना की वजह से अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट के जरिए 10 करोड़ अमरीकी वोट डाल चुके हैं। हुक्काम को इंतखाबात के नताइज में ताखीर का खदशा। सबसे पहले अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर के छोटे गांव से वोटिंग का आगाज हुआ, जिसमें तमाम 5 वोट बाइडेन के हक में डाले गए। अलास्का में सबसे आखिर में पोलिंग का वक्त खत्म होगा। ऐवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 33 नशिस्तों पर भी इंतखाब का अमल जारी। अमरीकी इंतखाबात के रायनामा में जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी। ट्रंप हो या बाइडेन, जीत का दारोमदार स्विंग स्टेट्स पर। माहिरीन कहते हैं एरिजोना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा, टेक्सास, शुमाली कैरोलिना, ओहायो, मिशिगन और मिनेसोटा की रियासतों में डाले जाने वाले वोट इलेक्शन में बाजी पलट सकते हैं। जो उम्मीदवार स्विंग स्टेट का मैदान मारेगा वही फातेह बन जाएगा। दोनों उम्मीदवारों की सोशल मीडिया पर इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। जो बाइडेन ने इलेक्शन के दिन का आगाज चर्च जाने के बाद अपने बेटी की कब्र पर हाजिरी से किया। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा की काउंटी पाम बीच में अपना वोट कास्ट किया। बरसों से चलती सिंध हुकूमत एक साल भी बस ना चला सकी। सिंध हुकूमत की दाऊद चरंगी से टावर पीपल्स बस सर्विस बंद। 10 साल में 10 बसें चलाई, वो भी साल भर में बंद हो गईं। कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया का बदतरीन निजाम करार। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक किसी को यतीम शहर देखना हो तो कराची देख ले। टूटी फूटी सड़कों पर खटारा बसें चलती हैं। मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जाते हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे विफाक सिंध इख्तिलाफात की नजर हो गए। वजीर आजम इमरान खान का छोटी सनतों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। 1 नवंबर से छोटी सनतों को गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली आधी कीमत पर मुयस्सर होगी। कारखानों को बिजली 25% कम रेट पर मिलेगी। सनती तरक्की के लिए बिजली के ऑफ पीक और ऑन पीक निर्ख के खात्मे का भी ऐलान। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 24 घंटे एक ही कीमत पर बिजली मिलेगी। बदकिस्मती से भारत के मुकाबले हमारी सनतों को दी जाने वाली बिजली 25% महंगी है। कोरोना में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी। तवक्को है इस पैकेज से बरामदात में मजीद इजाफा होगा। मुल्क में जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी रुपया मजबूत होगा। बड़ी मुश्किल से मुल्की मईशत को संभाला। कोरोना की वजह से कारोबार, स्कूल और सनतें बंद नहीं करेंगे। कोरोना SOPs पर सख्त अमल दरामद करना होगा। जून 30 से लेकर नवंबर 1 तक पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा 0 हुआ है। सारा साल स्टेट बैंक से टका भी कर्ज नहीं लिया। हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मईशत को इस्तेहकाम दिया। पूरा साल स्टेट बैंक से 1 टका भी कर्ज नहीं लिया। 30 जून से 1 नवंबर तक पाकिस्तान के कर्ज में कोई इजाफा नहीं हुआ। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का दावा। हमाद अजहर बोले तवक्को है अब पीक आवर्स की वजह से सनतें बंद नहीं होंगी। असद उमर कहते हैं चाहते हैं मईशत का पहिया 24 घंटे चलता रहे। उम्मीद है कारोबारी लोग पैगाम को संजीदगी से लेंगे। उमर अयूब का कहना है मुल्क की खातिर दूरस्त और मुश्किल फैसले किए, रास्ता अब भी कठिन है। ये इतनी बड़ी खबर है ना सिर्फ पाकिस्तान में सनतकारों के लिए बल्कि हर एक आम आदमी के लिए। आप में भी किसी पाकिस्तानी ने नहीं सोचा था मुल्क में बिजली की कीमत इस तरीके से कम हो सकती है। वजीर आजम का छोटी सनतों के लिए पैकेज बहुत बड़ा रिलीफ है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा बिजली की कीमत इतनी कम होगी। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं सनतकारों को चाहिए इस पैकेज का भरपूर फायदा उठाएं। सनतकारों ने भी वजीर आजम के पैकेज को बेहतरीन करार दे दिया। सिराज कासिम तेली बोले सनतों को चाहिए पैकेज से फायदा उठाकर पैदावार बढ़ाएं। अकील करीम डैडी कहते हैं हुकूमत का फैसला दरिलाना है, अब कारोबार बढ़ाकर मुल्क को तरक्की देना होगी। वजीर आजम की पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस हमला केस में बरियत का तहरीरी फैसला जारी।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में लिखा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में कत्ल, इक़दामी कत्ल, दहशतगर्दी या दीगर जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम नहीं। रेड जोन में पेश आए वाक़े का मुकदमा 16 घंटे बाद दर्ज करवाया गया। ज़िमनी चालान के मुताबिक इमरान खान ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने से 2 टोक मना किया। तकरीर के वाज़ेह अल्फाज की गैर मौजूदगी में इल्ज़ामात नाकाफ़ी हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हमला केस में ज़बरदस्ती बरी हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना सियासी कारकुन को आगे रखे हैं। 15 नवंबर के बाद हम जियाला को वज़ीर आला फिर बनाएंगे। बाकी जमातों के वज़ीर आला के उम्मीदवार ठेके पे लिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बाकी जमातों के वज़ीर आला के उम्मीदवार ठेके पर लिए गए हैं। बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा हम अपनी तारीख दोहराने निकले हैं, जियाले को दोबारा वज़ीर आला बनाएंगे, धमकियों से डरने वाले नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की हर औरत बेनज़ीर बनने को तैयार है। ख़वातीन को सबसे ज़्यादा पता है कि मौशी सूरत हाल क्या है। पीपल्स पार्टी महंगाई की सुनामी का खात्मा करेगी। रोज कहा जाए कि आपके में मोदी की रूह है और आप हिंदुस्तान के हैं और आप गद्दार हैं, तो क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? क्या आप भी कभी जज्बात में आके कोई ऐसी बात नहीं करेंगे? तो मैंने जो की, मैंने इस हुकूमत की और मेरा ख्याल है मैंने ठीक की। इमरान खान को 2 दफा हराया, मेरे खिलाफ जातियात पर उतर आए। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं इमरान खान ने भारत के झंडे और मोदी की तस्वीरें लगवाई। बार बार गद्दार कहा जाए तो आपका दिल नहीं दुखेगा। इतना मत उकसाओ कि मजीद कोई ऐसी बात हो जाए। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अयाज सादिक को अपने बयान पर नदामत नहीं, उनसे मुतालिक ऐसे पोस्टर्स हमने नहीं लगाए। नून लीगी रहनुमा ने खुद अवाम के गुस्से को दावत दी। शहबाज गिल ने कहा आपके बयानात से हिंदुस्तान में शादियाने बजे, शर्मिंदा तक न होना अफसोसनाक है। ये मामलात को उस तरफ ना लेके जाएं जहां पे फिर रियासत मजबूर हो जाए कि वो फिर इनके खिलाफ सख्त इक़दाम करे। ऐसा नहीं है कि कौमी असम्बली के अंदर आप कोई जुर्म करें और उसकी कोई पकड़ ना हो। उसके अंदर चूँकि स्पीकर हैं, वो इस मामले के ऊपर पूरी एक तहकीक भी करवा सकते हैं। बहरकैफ रियासत को एक्शन लेना पड़ेगा, इसका फैसला भी रियासत करेगी। ऐसा नहीं कि कौमी असम्बली में कोई जुर्म करे और इसकी पकड़ न हो। स्पीकर मामले की तहकीकात और इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकते हैं। मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं अपोजिशन बात को इस तरफ न ले जाए जहां रियासत सख्त कदम उठाए। मुल्क में जो इंतशार अपोजिशन फैलाना चाहती है इन्हें मौका नहीं देंगे। इदारों और अदलिया पर हमला करके बात मनवाना मुल्की मुफाद के खिलाफ है। फैटफ बिल के बाद अपोजिशन का चेहरा खुलकर अवाम के सामने आ चुका। आज़ादी इजहार के नाम पर की जाने वाली मज़मूम हरकतें कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। हम पंजाब में 50 करोड़ रुपए के इब्तदाई फंड से रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का इजरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आज़ादी इजहार राय की आड़ में मज़मूम हरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी इदारे ऐसे शरपसंदाना इक़दामात रोकने के लिए किरदार अदा करें। अपोजिशन का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका। इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। रबीउल अव्वल में सरकारी सतह पर तक़रीबात की जाएंगी। सेहत कार्ड के सवाल पर कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अभी बहुत खुशखबरियाँ मिलेंगी। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर फायरिंग। दहशतगर्दों की फायरिंग से एफसी का 22 साला नाइक फखर अब्बास शहीद, 2 जवान जख्मी। ISPR का कहना है पाकिस्तान मुसलसल बॉर्डर मैनेजमेंट मामला अफगान हुकाम के साथ उठाता आ रहा है। अफगान हुकाम से क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्द हमलों के तदारुक के लिए भी कहा जा चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR ने बताया आर्मी चीफ को FWO के तहत मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा बेहतर कौमी मुफाद में निजी शोबे की हौसला अफजाई जरूरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए पाकिस्तान सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया।
45 साला मकामी शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ISPR ने बताया पाक फौज ने भारतीय चालंगेजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी इलाकों में फायरिंग करने वाली भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाजी मरासला थमा। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 1167 नए केस रिपोर्ट, 14 मरीजों का इंतकाल। कौमी राब्ता कमेटी इजलास में वजीर आजम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त इक़दामात पर NCOC की तारीफ। NCC की मास्क के इस्तेमाल, मार्केट्स बंदिश, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, स्मार्ट लॉकडाउन के फैसलों की तौसीक। तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल और मौसम सरमा की तातीलात से मुतालिक फैसले के लिए बैनुल सूबाई वुज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस 5 नवंबर को होगी। एशियाई तरक्याती बैंक इंसदाद कोरोना के लिए $2 मिलियन ग्रांट देगा, मुआहदा तय। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे सनसनीखेज मुकाबले के बाद सुपर ओवर में जीत लिया। जिम्बाब्वे ने 3 रन्स का हदफ तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 278 रन्स का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर स्कोर टाई किया। बाबर आजम 125 और वहाब रियाज 52 रन्स बनाकर नुमाया रहे। सुपर ओवर में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर खुद को क्लीन स्वीप से बचा लिया। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। जनूबी अफ्रीका के वफ्द ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। सिक्योरिटी वफ्द ने रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का तीसरा वनडे भी देखा। वफ्द कराची और लाहौर की सिक्योरिटी का भी जायजा लेगा। इज़मीर तुर्की में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 105 हो गई, 1000 से ज़ायद जख्मी। ज़लज़ले के 91 घंटे बाद 4 साला बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्ची की हालत खतरे से बाहर, सदर दीवान ने मुआवजा करार दे दिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,14,647 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,829 रुपए 99 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 83 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।